प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको ट्रायंगल का एरिया हीरोज फार्मूला के द्वारा निकालना सिखाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले को वहीं पर लगाते हैं जहां पर ट्रायंगल की तीनों साइड दी हुई हो। यहां देखिए, ये फार्मूला है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। व्हाट इज एस? एस है तीनों साइड के सम को 2 से डिवाइड कर दें। क्या है एस? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये एस है और इसमें तीनों साइड दी हुई हो तो एस हम निकाल लेंगे। 4 चीजें इसमें पुट करनी है, वो हम निकाल करके एरिया ट्रायंगल का निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूं मैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 18, 10 एंड पेरीमीटर इज गिवन। प्यारे विद्यार्थियों, यहां इस क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर दी हुई है, 2 साइड दी हुई है, तो तीसरी कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है, इसलिए तीनों को जोड़कर ये तीनों साइड का सम बराबर है 42 और दोनों की कीमत ये रख दी 18 और 10 और हमने तीसरी साइड निकाल ली 14। देखो ये ऐसे। अब हमारे पास तीनों साइड होगी और एस कैसे निकाला? तीनों का सम कितना है? 42 बाई 2 इज इक्वल टू 21। अब हमारे पास तीनों साइड होगी और एस हो गया। और अब मैं इनको जो है ऊपर फॉर्मूले में रख दूंगा। चारों चीज हमारे पास हो गई है। अब बहुत सिंपल, मैं हटा देता हूँ, यहाँ ये हटा देता हूँ, ये सारा हटा दिया। अब ये हमारे पास देखो, ये 4 चीजें रखते ही एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस। क्या है ये? एस 21 इंटू 21 माइनस 18 इंटू 21 माइनस 10 इंटू 21 माइनस 14। ये मैंने तीनों साइड एस में से घटा दिए, 18, 10 एंड 14। अगेन 21 इंटू 3, 21 में से 18 3, ये 11 इंटू 7। अब ये हो गया 21, 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। मैंने 21 के फैक्टर कर लिए और अब इनको इकट्ठे कर लें। जो 2 फैक्टर इकट्ठे हैं उनको एक जगह, ये हो गया 3 और ये 11। अब ये रूट में से 2 में से एक बाहर, इन 2 में से एक बाहर और अंदर रह गया 11, क्योंकि 11 का कोई है ही नहीं पेयर। अब ये 21 इंटू 11 और यही आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में दे रखी है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। यानी हीरोज फार्मूला लगा, 2 साइड थी, पेरीमीटर थी, दोनों साइड को जोड़ के पेरीमीटर में से घटा लिया, तीसरी साइड आ गई, बस तीनों साइड होगी और एस हो गया। एस तीनों साइड का सम को जोड़ से 2 से डिवाइड कर लो, एस निकल गया। ये है फॉर्मूले की डिटेल। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है? साइड की रेशो दे रखी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose sides ratios are 12, 17, 25 are given and the perimeter is 554 सेंटीमीटर। अब ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तीनों साइड के रेशो दे दी, साइड नहीं दी कोई भी, रेशो दे रखी है और पेरीमीटर दे दी। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? पहले सारी साइड निकालेंगे, क्योंकि साइड निकले बगैर तो बात बनेगी नहीं। अब साइड कैसे निकालेंगे? देखो, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो, ध्यान से देखिए भाई, रेशो से साइड कैसे निकालते हैं? 12, 17, 25, ये कितनी होगी रेशो? ये होगी 54। और फर्स्ट
फर्स्ट साइड कितनी होगी, पहली रेशो ऊपर और सम नीचे, और इंटू 540, ये जो पेरीमीटर है इंटू पेरीमीटर। अब ये देखो 10, ये हो गया 120 सेंटीमीटर। सेकंड साइड देखते रहना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं भाई। 17/54 गुणा 540, ये भी 10 से कट गया, ये हो गया 170 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड क्या होगी, इज इक्वल टू, तीसरी वो रेशो क्या है 25/54 और इंटू 540, ये भी 10 से कट गया, ये हो गया 250। अब प्यारे विद्यार्थी तीनों साइड कितनी होगी, साइड लिखो अलग पहले। ए है 120 और बी है 170 और सी है 250। और अब ऐसे निकाल लो, ऐसे में क्या होगा 120, 170, 250 बाई 2, इट मीन्स 540 बाई 2, इट मीन्स 270। ये हो गया एस भैया, इतने सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड होगी और एस हो गया, लगाओ फार्मूला, एरिया निकाल लेंगे। ये अलग से दे रखी है, ये चीजें रेशो दे रखी हो तो साइड कैसे निकालें, ये भी एक, और वो निकाल दिया, वो एस ये 270 था यहाँ, चलो कोई नहीं, मिट गया तो मिट गया, ये था एस, ये रहने दो। अब जो है फार्मूला लिखते हैं फटाफट, एस इज इक्वल टू, सॉरी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, फार्मूला लिखते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला है। अब इसमें रखो वैल्यू, एस कितना 270 और इसमें क्या होगा 270 माइनस पहली साइड 120, 270 माइनस दूसरी साइड कितनी है 170, और 270 माइनस तीसरी साइड कितनी 250, तीनों रख दी भैया ये साइड। अब 270 और ये कितना हो गया 270 में से 150, 120 गए 150, और ये 270 में से 170 100, और ये 270 में 250 कितने, ये 20 इनटू, और अब करो फैक्टर इसके फटाफट, कितना फैक्टर कैसे होंगे इसके, 27 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये 20 है। इसको अभी एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि हमने तो 10 चाहिए, एक 10 ये, एक 10 ये, एक 10 ये, एक 10, अब इसमें से 2 10 निकल गए बाहर, इसका मतलब 100 निकल गया बाहर। अब रहेगा कितना 27 और 15, 4 10 और रह गया ये 20, भाई यही तो रह गया, 27 रह गया, ये 10 निकल गया, 15 रह गया, ये 10 ये 10 ये 20 रह गया। अब करो 100, अब इनके फैक्टर करेंगे, देखो 9 इंटू 3 और ये 5 इंटू 3, और ये क्या करेंगे, ये होगा 20 को कैसे करेंगे 5 इंटू 4 को करेंगे 2 इंटू 2। अब देखो ये 20 के फैक्टर हो गए ये, और 15 के हो गए ये, और से अब करो 100, अब इनको इकट्ठे करो साथ में तब बात बनेगी। 9 एक जगह और 2 3 लिया इनकी जगह, 3 इंटू 3, ये 2 3 आ गए, ये हो गया 9, और 2 5 हो गए भैया, और 2 2 के हो गए। ये देखो मैंने ये किया, ये 9 को 9 रहने दिया, एक 3 ये, एक 3 ये, 2 ले लिए, ये भी तो 9 बन गया ना, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और एक 5 है, एक 5 है, 2 5 के हो गए, और एक 2 और एक 2, ये अब ये फैक्टर हो गए, देखो ये पूरे। अब इसके बाद देखिए 100, एक 9 बाहर आ गया, इनमें से एक 9 बाहर आ गया, 2 9 है, 9 ये भी 9 है, और एक 5 बाहर आ गया, और एक 2 बाहर आ गया, बस सारे खत्म, अंदर कुछ नहीं बचा। अब कितने हो गए ये 100 हो गया, 100 यहां कर देता हूं, और 9 पंजे 45 दूनी 90, ये हो गया, और ये हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इंटू 9 इंटू 5 इंटू 2
बराबर आप ये देख लिया, देखो लंबी लंबी दिखाई दी थी, लेकिन जब हमने इसके अंदर वैल्यू रखी तो बहुत इजी हो गया। चलो आगे देखते हैं, फटाफट थर्ड क्वेश्चन और लेता हूँ भैया, फटाफट टाइम थोड़ा है। मैं ये चाहता हूँ सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको समझा दूं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी दो साइड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज पेरीमीटर, हुज पेरीमीटर, हुज पेरीमीटर इज 30 centimeter and equal sides, equal sides are 12 centimeter each। पेन खत्म। अब देखो ये मैंने लिख दिए, देख लिया होगा आपने, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, प्रत्येक साइड जो है ना 12 सेंटीमीटर है। अब मैं पेन दूसरा लिखता हूं। अब देखो यहां देखो साइड देखो कौन कौन सी होगी, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 12, क्योंकि दो नहीं है क्या, दो साइड बराबर है, 12 है तो ईच 12 सेंटीमीटर। और c कितना होगा, अब पेरीमीटर कितना है 30, 12 12 24 और 30 में 24 गए 6, ये तीनों साइड होगी। और s कितना हो गया, s इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 50, यानी पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, या इनको जोड़ के डिवाइड कर दो, बात तो वही है ना। अब ये है हमने एरिया निकालना आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पेरीमीटर तो 30 सेंटीमीटर है और उसकी दो इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर की, यानी ए और बी दोनों इक्वल हैं और सी 6 आ गई, क्योंकि पेरीमीटर 30 है, 30 में से 24 घटा दिया 6 हो गया। ये तो आसान है, इसमें घटा के बोर्ड पे घटाने का क्या। अब एस बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी 30 हो गया बाई 2 15। अब फॉर्मूले में रखते हैं भैया। अब लगाओ फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब लगाइए इज इक्वल टू एस कितना है, एस हमने निकाला 15, माय डियर स्टूडेंट 50 माइनस 12, 15 माइनस 12, दूसरी साइड भी उतनी है, तीसरी 15 माइनस 6, ये तीसरी साइड है, यानी ये 3 साइड थी और एस 15 था, बस हटा दो इनको भी। अब करो इसको हल, एस इज इक्वल टू ये हो गया 15, 15 ये हो गया 3, ये भी 3 और ये कितना हो गया 15, ये हो गया 9। अब आगे और करो, अंडर द रूट 15 इंटू, अरे 15 के फैक्टर कर लो ना, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 के भी कर लो 3 3। अब कितने हो गए भैया, ये दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, इसका मतलब 9 तो बाहर आ गया, 3 और 3 यानी 2 3 के बाहर आ गए ना, ऐसे समझ लो। और अंदर क्या रह गया फिर, अंदर तो एक 5 का और एक 3 का रह गया, इसका मतलब 15 ही रह गया, इसको मत करो फैक्टर मत करो, 15 ही रह गए। और ये हो गया 9 अंडर द रूट 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। प्यारे विद्यार्थियों 3 सवाल लिए, तीनों के अंदर जो है आपने देखा होगा एरिया कैसे निकाला, फटाफट जो है, किसी में पेरीमीटर दी है, किसी में रेशो दी है, किसी में कुछ दिया है, हमने तो तीनों साइड निकाल ली, यानी सब तरह के सवाल हमें करने आगे। पेरीमीटर दी हो तो साइड कैसे निकालें, रेशो दी हो तो साइड कैसे निकालें, और एस हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है ही। इससे हमने ये जो है ना तीनों सवालों से पूरी यानी ट्रायंगल की नॉलेज होगी, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हीरोज फार्मूला से, वो भी क्लियर हो गया। ये सारा कंसेप्ट क्लियर है, घर पर आप करके देख लेना। और एंड में मैं यही कहूँगा, in the end it is my request to you, my dear student, please subscribe the channel, I shall be very thankful to you.